क्या आप जानते हैं कि तारीख की सबसे अजीम शादी कैसे हुई? जब जन्नत की औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता मांगने मदीना के अमीर तरीन और बड़े बड़े सहाबा आए तो दोनों जहान के बादशाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खामोशी से इनकार क्यों कर दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस अजीम हस्ती का इंतजार था? दूसरी तरफ मैदान जंग में दुश्मनों के दिल दहला देने वाले शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यह रिश्ता मांगते हुए क्यों हिचकिचा रहे थे? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उनकी आंखों में आंसू ला दिए? और जब उनके पास देने के लिए कोई दौलत न थी तो उन्होंने महर में ऐसी क्या चीज पेश की जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए? जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी सबसे लाडली बेटी का मुख्तसर सा जहेज लाया गया तो उनकी मुबारक आंखों से आंसू क्यों छलक पड़े? उस जहेज में आखिर क्या शामिल था? और वलीमे में ऐसा क्या मुआजजा हुआ कि खाना थोड़ा था मगर पूरे मदीना ने पेट भरकर खाया और फिर भी खत्म ना हुआ? जानिए एक ऐसी शादी का हैरान कुन वाकया जिसका फैसला जमीन पर नहीं बल्कि 7 आसमानों के ऊपर अर्श ए इलाही पर तय हुआ था। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा था। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी, उनकी सीरत और उनके अखलाकों की मिसाल पूरे अरब में दी जाती थी। यह वह अजीम हस्ती हैं जिनके एहतराम में खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछा दिया करते थे। जैसे ही खातून जन्नत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शादी की उम्र को पहुंची तो मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े अमीर और अजीम सहाबा कराम के दिलों में यह ख्वाहिश बेदार होने लगी। हर किसी की यह दिली तमन्ना थी कि काश उन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का शर्फ हासिल हो जाए। किसे मालूम नहीं था कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिश्ता जुड़ने का मतलब सीधा जन्नत से रिश्ता जुड़ना है। एक के बाद एक पूरे अरब के रईस और अजीम सहाबियों की तरफ से बीबी फातिमा के लिए रिश्ते आने लग गए। हर कोई इस मुकद्दस घराने का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रिश्ते को निहायत नरमी और शफकत से इनकार फरमा देते। जब कोई इसकी वजह पूछता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ही प्यारा इरशाद फरमाते, मैंने अपनी बेटी फातिमा की शादी का फैसला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही होगा जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा और जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वही मुझे मंजूर होगा। सब सहाबा समझ गए कि इस रिश्ते का फैसला जमीन पर नहीं बल्कि अर्श पर होने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बड़े ही प्यार से इनकार कर दिया, लेकिन इन सब हालात के दरमियान एक हस्ती ऐसी थी जो इन तमाम मामलात में बिल्कुल खामोश थी। उन्होंने अभी तक अपना कोई पैगाम नहीं भेजा था और वह अजीम हस्ती थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। उन दोनों अजीम सहाबा के दरमियान बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते के हवाले से बात शुरू हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अबू बकर, सभी अजीम सहाबियों ने बीबी फातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हैरत की बात है कि हमारे भाई अली ने कोई बात नहीं की। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही इस बात का जवाब देते हुए फरमाने लगे, मेरा ख्याल है कि हजरत अली अपनी इंतहाई गरीबी और गुर्बत की वजह से रुके हुए हैं और कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में शादी की ख्वाहिश है और सिर्फ इस तंग दस्ती की वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा तो हमें चाहिए कि हम चलकर अली की मदद करें। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन इस बात की तायद की और कहा, बेशक हम अली से बात करते हैं। अगर वह गुर्बत की वजह से इनकार करेंगे या शर्माएंगे तो हम अपनी जान और माल से उनकी मदद जरूर करेंगे। यह तय करके वह दोनों अजीम हस्तियां मस्जिद नबवी से उठीं और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में निकल पड़ी। तलाश करते करते दोनों सहाबी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और उन्हें अपने पास बिठाकर बड़े ही प्यार से फरमाने लगे, ए अली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के अमीर और बड़े जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन सरकार दो आलम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने यह फैसला अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। लेकिन अली, आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा, जबकि आप में तो तमाम अच्छाइयाँ मौजूद हैं और आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी रिश्तेदार, उनके चचाजाद भाई भी हैं। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऐसी बात कही जिसने हजरत अली के जज्बात को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा,
अली, हमें तो लगता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा के रिश्ते का मामला सिर्फ आप ही की वजह से रोक रखा है। यह अल्फाज सुनना थे कि शेर खुदा जो मैदान ए जंग में दुश्मनों के दिल दहला देते थे, उनकी आंखें नम हो गईं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया। वह रुंधी हुई आवाज और आंसुओं के साथ कहने लगे, ऐ मेरे भाइयों, बेशक मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है। मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत और मुफलिसी की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। मेरे पास दुनिया का कोई माल नहीं। मैं किस मुंह से जाकर उस कायनात की सबसे अजीम बेटी का हाथ मांगू, और मेरे पास उन्हें हक महर में देने के लिए है ही क्या। अपने भाई की ऐसी हालत और ऐसी गुर्बत देखकर हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। उन्हें हौसला देते हुए फरमाया, अली, ऐसा हरगिज ना कहो। खुदा की कसम, हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दुनिया की इस दौलत की औकात हवा में उड़ते हुए मिट्टी के झर्रों और एक उड़ते गुब्बारे की तरह है, जिसकी कोई औकात नहीं। दौलत उनके यहाँ कोई मायने नहीं रखती। वहाँ तो तकवा और मोहब्बत देखी जाती है। तुम बस जाओ और हिम्मत करके अल्लाह के नबी से बात तो करो। इन दोस्तों की सच्ची हमदर्दी और तसल्ली से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। वह वहाँ से खामोश होकर उठे और अपने घर चले गए। घर में थोड़ी देर बैठकर आराम किया, ताजा वुजू बनाया, अपने पानी ढोने वाले ऊंट को खोला और उस पर सवार होकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर-ए-अक़दस की तरफ रवाना हो गए। जब वो दर-ए-अक़दस के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, अंदर से हजरत उम्मे सलमा की आवाज आई और कहने लगी, दरवाजे पर कौन है? कमरे से प्यारे नबी सरकार दो आलम ने आवाज दी कि वह है जिसको अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, और यह भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाजा खोलो। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि यह सुनकर मैं इतनी तेजी से उठी और दरवाजा खोला तो देखा सामने हजरत अली खड़े थे। हजरत अली अंदर दाखिल हुए, आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुस्कुराते हुए शफकत से सलाम का जवाब दिया। हजरत अली अदब से प्यारे नबी के सामने बैठ गए, लेकिन उन पर शर्म और हया का इस कदर गलबा था कि आवाज गले में ही अटक गई थी। वह शर्म के मारे जमीन की तरफ देख रहे थे और अपनी उंगलियों से जमीन कुरेदने लगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिलों का हाल जानते थे, वह हजरत अली की इस हिचकिचाहट को समझ गए। निहायत शफकत और चाहत से फरमाने लगे, अली, क्या बात है? कोई ऐसी चीज है जो तुझे परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। अगर तेरी कोई हाजत है तो कहो, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। हजरत अली ने अपने कांपते हुए होंठों से हिम्मत जुटाकर अर्ज किया, आपने मुझे मेरे चचा और चची से अपनी गोद में लिया था। मैं उस वक्त एक नासमझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई। आपने मुझे किसी सगे माँ बाप से भी बढ़कर मोहब्बत दी। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे आप ही के जरिए हिदायत नसीब फरमाई। या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी लख्त ए जिगर हजरत बीबी फातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? अल्लाहु अकबर। यह सुनना था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से खिल उठा। उनके चेहरे पर नूर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाने लगे, अली, तुमसे पहले मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से आकर यह पैगाम लाकर दिया है। अली, तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह तबारक व ताला ने आसमानों पर ही तय कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्राइल मुझे ये खुशखबरी दे गए हैं। मैंने तो सिर्फ जमीन पर इसका ऐलान करना है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम फातिमा को निकाह के हक मेहर में दे सको? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत सादगी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरी हालत जानते हैं। मेरे पास सिर्फ 3 चीजें हैं। एक मेरी तलवार है, एक पानी लाने वाला ऊंट है, और एक लोहे की झिरह है जो मैं जंग में पहनता हूँ। इनके सिवा इस दुनिया की कोई दौलत मेरे पास नहीं। प्यारे नबी ने फरमाया, अली, तलवार तो तुम जिहाद के लिए इस्तेमाल करोगे और ऊंट पर तुम पानी लाकर अपना घर चलाओगे और सफर में वह तुम्हारी रहनुमाई करेगा, लेकिन तुम अपनी जिरह ले आओ। मैं उस जिरह के बदले अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ। तुम मस्जिद में पहुंचो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और सबके सामने तुम्हारे और फातिमा के निकाह का ऐलान करूंगा। हजरत अली की खुशी की कोई इंतहा न थी।
वह वहां से इतनी खुशी से बाहर निकले कि खुशी से वह झूमते हुए जा रहे थे। उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रास्ते में फिर से हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर नजर आए। वह दोनों दोस्तों ने पूछा, अली, इतने खुश होकर तुम कहाँ जा रहे हो? क्या गुजरी वहां? हजरत अली ने जगमगाती आंखों और जोश के साथ जवाब दिया, रसूल अल्लाह ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह तबारक व ताला ने इससे पहले मेरा और फातिमा का निकाह आसमानों में ही कर दिया है। मैं अभी मस्जिद में जा रहा हूँ और मेरे पीछे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। ये सुनकर उन दोनों सहाबा की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने आगे बढ़कर हजरत अली को गले लगाया और ढेरों मुबारकबाद दी। वह तीनों सहाबी मस्जिद ए नबवी में तशरीफ लाए। कुछ ही देर में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। तमाम सहाबा मस्जिद में जमा थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और तमाम लोगों से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ लोगो, मेरी बेटी फातिमा और हजरत अली का निकाह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान पर कर दिया है और मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं जमीन पर इनका निकाह पढ़ दूं और सब लोगों में ऐलान कर दूं। इसी तरह प्यारे नबी सरकार ए दो आलम ने दोनों का निकाह पढ़ाया और फिर हजरत अली ने खड़े होकर अपना खुतबा पढ़ा और अपनी जिरह को मेहर के तौर पर कबूल किया। सभी मुसलमानों ने इस अजीम जोड़े को दुआ दी कि अल्लाह इन्हें मोहब्बत और खुशहाली से नवाजे। निकाह के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, अली, अब फातिमा की रुखसती का इंतजाम करो। अभी उठो और इस जिरह को बाजार में जाकर फरोख्त कर दो ताकि मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए झेज और घर के असबाब मुहैया करूं। हजरत अली बाजार गए और वो जिरह हजरत उस्मान ए गनी को फरोख्त कर दी। मुख्तलिफ रवायात में इसकी कीमत 400 से 480 दिरहम आती है। हजरत अली ने वह कीमत लाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ पैसे हजरत अस्मा को दिए और फरमाया कि जाओ, इससे कुछ इत्र और लिबास खरीदो और मेरी फातिमा को दुल्हन बनाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, बचे हुए पैसे उनके हाथ में रखे और फरमाया, अब्बू बकर, यह लो पैसे और बाजार जाकर फातिमा की जरूरियात ए जिंदगी का सामान खरीद कर लाओ। जब हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामान लेकर आए तो बचे हुए दिरहम गिने गए। वह कुल 63 दिरहम थे और उस 63 दिरहम में सरवर ए कायनात की बेटी का जो जहेज आया उसमें क्या क्या था? एक आम सी सफेद कमीज, सर ढकने के लिए एक बड़ी चादर यानी बुर्का, खजूर के पत्तों और रस्सी से बनी हुई एक आम सी चारपाई, 2 अदद गद्दे जिनमें रुई नहीं, एक में ऊ और दूसरे में खजूर के छिलके भरे थे, 4 अदद तकिए जो भेड़ के चमड़े से बनाए गए थे और उनके अंदर इजखर नाम की घास भरी हुई थी, 1 अदद चटाई, आटा पीसने वाली पत्थर की एक दस्ती चक्की, पानी भरने के लिए एक तांबे का प्याला और कपड़े धोने के लिए चमड़े की एक मश्क, दूध के लिए एक तश्त, पानी पीने के लिए मिट्टी का एक प्याला, 1 अदद लौटा और एक मिट्टी की सुराही और फर्श पर बिछाने के लिए चमड़े का एक टुकड़ा। जब यह सामान, यह मिट्टी के बर्तन और चमड़े के टुकड़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए तो उस बाप की आंखों से आंसू जारी हो गए जो 2 जहान का बादशाह था। एक बाप का दिल भर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सादगी भरे सामान को देखा, अपना सर ए मुबारक आसमान की तरफ बुलंद किया और रोते हुए अल्लाह से ऐसी दुआ की जो कयामत तक रुला देने वाली है, या रब्बुल आलमीन, खुदा इस शादी को मुबारक करे जिसके अक्सर बर्तन मिट्टी के हैं। या अल्लाह, हजरत अली और मेरी प्यारी बेटी फातिमा को दुनिया और आखिरत की हर खुशी अता फरमा। ये जोड़ा हमेशा हंसकर और मुस्कुराकर जिंदगी बसर करे और तेरा शुक्र अदा करता रहे। आखिरकार रुखसती का वक्त आ गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ से हजरत अली को गले लगाया और दूसरी तरफ से अपनी लख्त ए जिगर बीबी फातिमा को सीने से लगाया और उनको ढेरों दुआएं दी। अपनी प्यारी बेटी का हाथ हजरत अली के हाथ में देकर फरमाने लगे, ऐ मेरी बेटी, मुझे इस दुनिया में इससे ज्यादा महबूब और कोई नहीं जो मैंने तेरे लिए चुना है। अगले दिन मदीना में वलीमे का दिन था। एक सहाबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं हजरत अली और प्यारी बेटी की दावत करना चाहता हूँ।
मेरे पास एक छोटा सा जानवर है जिसे मैं कुर्बान कर सकता हूँ और वलीमा कर सकता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला आपकी इस दावत को कबूल करे। प्यारे नबी ने हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, बिलाल जाओ और पूरे मदीना में जाके सबको कह दो कि आज अली का वलीमा है, आओ और वलीमा खाओ। दोस्तों, वह जानवर छोटा सा था, खाना महदूद था, लेकिन यह अल्लाह के नबी की दुआ और उस सादगी की बरकत थी कि पूरा मदीना उस दावत में तशरीफ लाया था। तमाम लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। लोग आते गए, खाते गए, लेकिन गोश्त और खाना बर्तनों में वैसे का वैसा ही था जैसे किसी ने उसको हाथ तक न लगाया हो। सुभान अल्लाह। अगर आज की इस वीडियो ने और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सादगी ने आपके दिल पर जरा सा भी असर किया है तो कमेंट सेक्शन में प्यार से सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक स्टोरीज और तारीखी वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल विकिपीडिया को सब्सक्राइब करें।